तो आज आपके सामने है क्लास 4 न्यू जेम्स इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर 7 अ स्क्राइब्स ड्रीम। स्क्राइब का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो महान लेखकों की बुक्स और राइटिंग्स की कॉपी किया करता है। पहले ज़माने में प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो ऐसे इंसान जिनको हम मुंशी भी कहते हैं, ये दूसरे लोगों की बुक्स को कॉपी कर कर बेचा करते थे। तो शुरू करते हैं अब इस चैप्टर को। यहाँ इस चैप्टर में उसके सपने की कहानी है। एक गरीब मुंशी था जो कि एक लालची मनी लेंडर यानी साहूकार के चंगुल में फंस जाता है। मनी लेंडर या साहूकार ये वो इंसान होता है जो लोगों को उधार पैसे देता है और फिर बाद में ब्याज पर ज़्यादा पैसे वसूल करता है। तो एक लालची साहूकार था जो मुंशी के सपने को लेकर उससे पैसे मांगता है, एक चालाकी चलता है। तो मुंशी और उसकी पत्नी परेशान होकर बीरबल के पास जाते हैं, जो कि अकबर के दरबार का एक महान मंत्री है, एक मशहूर मंत्री है। अब कैसे बीरबल अपनी चालाकी और बुद्धिमानी से इस परेशानी का समाधान निकालेंगे। तो शुरू करते हैं अब कहानी को। आगरा के शहर में एक गरीब मुंशी रहा करता था, जिसका काम था लोगों की बुक्स और राइटिंग्स को कॉपी करना। वो मुश्किल से ही थोड़ा बहुत कमा पाता था अपने परिवार के लिए, पर चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, वो और उसकी पत्नी अपने बच्चे और अपने आप को खिलाने में हमेशा कामयाब रहती। मुंशी को इस बात पर गर्व था कि उन्होंने कभी भी एक पैसा किसी से उधार नहीं लिया। वो हमेशा अक्सर अपनी पत्नी से ये कहते कि हमें कभी भी किसी मनी लेंडर यानी साहूकार के चंगुल में नहीं फंसना। अगर हम किसी से उधार लेते हैं साहूकार से, तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे वसूल करेगा। अब कम पैसा कम धन होने की वजह से मुंशी को बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। उसका डर बढ़ने लगा। डर इतना बढ़ा, इतनी चिंता बढ़ गई कि वो चिंता उसके सपनों तक जा पहुंची। एक रात उसे एक सपना आया कि उसने किसी मनी लेंडर या साहूकार से 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं। तभी वो ये सोचते हुए अचानक से जाग उठा घबराहट के साथ, और उसने कहा कि 100 सोने के सिक्के, मैं कैसे इतना पैसा वापस लौटाऊंगा। ऐसे कांपते हुए, से डरावने सपने से कांपते हुए उसने अपनी पत्नी को जगाया और सारी कहानी बताई कि उसे आज क्या सपना आया। काफ़ी देर तक अपनी पत्नी से बात करने के बाद उसके मन को थोड़ी शांति मिली और फिर से वो दोबारा सो गया। अगले दिन मुंशी की पत्नी पानी लेने के लिए एक कुएं पर जा पहुंची। वहाँ पर सड़कों पर वो अपने दोस्तों से मिली, अपनी सहेलियों से मिली और अपने पति के सपने के बारे में बताया। और उसने अपने पति के सपने को बढ़ा चढ़ा कर कहा कि कल्पना करो, सोचो, मेरे पति को जो सपना आया वो क्या था कि उसने उधार लिया है, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, पूरे 100 सोने के सिक्के उधार लिए हैं एक मनी लैंडर से। ऐसा सपना मेरे पति को आया। उसकी पत्नी की जो फ्रेंड थी, उन्हें इसकी बात सुनकर बहुत मनोरंजन, मतलब बड़ा ही आनंद आया। वो इनकी बातों पर बहुत हंसी। उनमें से कुछ दोस्तों ने तो ये सोचा कि वो इस कहानी को जाकर अपने हस्बैंड को बताएंगी जब वो घर पहुंचेंगी। तो ऐसे ही हुआ। जब वो घर पहुंची तो उन्होंने अपने पतियों को इस कहानी के बारे में बताया। ये कहानी पूरी जगह फैल गई और कुछ ही दिनों में ये कहानी मनी लेंडर साहूकार के कानों तक जा पहुंची। वो हंसा जब उसने ये बात सुनी तो, लेकिन उसके आंखों में एक लालच की चमक जाग उठी। उसी शाम उसने अपनी पगड़ी पहनी, अपनी छड़ी उठाई, जिसे वो छड़ी को लेकर वो चलता है, उस छड़ी को उठाया और चल दिया सीधे उस मुंशी के छोटे से घर की ओर। वहाँ जाकर मुंशी से वो कहता है, मैं आ चुका हूँ, ठीक है, मैं आ चुका हूँ। उस समय जो मुंशी था वो थोड़ा नर्वस और चिंतित में था। यहाँ पर साहूकार ने कहा कि मैं आ चुका हूँ तुम्हें याद दिलाने के लिए उस धन के बारे में जो तुमने धन मुझसे उधार लिया है। तभी मुंशी चिल्ला उठा, धन? कौन सा धन? मैंने तुमसे कौन सा धन लिया है? मनी लेंडर कहता है, हाँ, तुमने मुझसे धन लिया है, पूरे 100 सोने के सिक्के लिए है। मुझे यकीन है कि तुम उन 100 सिक्के के बारे में भूले नहीं हो। तो मुंशी कहता है हिचकिचाते हो, 100 गोल्ड कॉइन, मतलब 100 सोने के सिक्के। ऐसा कहते हुए उसे चक्कर आता है और वो अपनी चेयर के पास रखी चेयर के पास लड़खड़ा जाता है। तभी मुंशी की जो पत्नी थी वो वहीं अंदर के कमरे से सब कुछ सुन रही थी। वो तेजी से बाहर आई और कहा उसने कि किस बात के पैसे, ये तो सिर्फ एक सपना था,
तुम हमसे एक सपने में लिए हुए उधार के पैसे नहीं मांग सकते। तो साहूकार कहता है या फिर मनी लेंडर कहता है कि पैसा धन तो धन होता है, चाहे तुमने सपने में ही क्यों ना लिया हो, तुम्हें वो धन लौटाना होगा और तुम्हें इसकी शुरुआत कल से ही करनी है। मैं एक अच्छा इंसान हूँ, एक दयालु इंसान हूँ, इसलिए मैं एक बार में सारा धन नहीं लूँगा। मैं एक बार में एक ही सोने का सिक्का लूँगा, हर महीने में एक सोने का सिक्का तुमसे लेकर जाऊँगा, ठीक है, उसके साथ उसका इंटरेस्ट भी लगेगा। ऐसा शब्द कहते ही वो वहाँ से खड़ा हुआ और वहाँ से घर से निकल गया। अब मुंशी ये बात सुनकर कराहने लगा, मतलब रोने लगा। उसकी वाइफ भी उसके पास बैठी हुई अचानक से बैठ गई, उसके घुटनों के बगल में, अपने पति के घुटनों के बगल में बैठकर वो भी परेशान हो गई। काफ़ी देर तक ये निराश होकर शांति से बैठे रहे। अचानक उसकी पत्नी को एक विचार आया। उन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि पति, मुझे लगता है कि हमें राजा बीरबल की मदद लेनी चाहिए। वही है जो हमारी इस परेशानी में, इस बुराई में, इस परेशानी में हमारी मदद कर सकते हैं, बर्बादी में। तो पति भी एक अचानक से खड़ा होता है और कहता है कि मैं आज ही बीरबल के यहाँ घर पर जाता हूँ, वही है जो हमारी मदद कर पाएंगे। बीरबल उस गरीब मुंशी की सारी बातें सुनता है कि उसके साथ क्या कहानी हुई। फिर वो एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग लाता है, एक टेबल पर उस सोने के सिक्कों को खाली करता है। फिर खाली कर उन्हें 100 सोने के सिक्कों को गिनता है और बाकी के सिक्के अलग कर देता है। 100 सोने के सिक्के के सामने वो एक बड़ा सा आईना रखता है, जिसे देखकर मुंशी कहता है, हुजूर, मैं आपसे यहाँ पर कोई भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मनी लेंडर को धन देने के लिए कहने आया हूँ। इसका कोई और भी उपाय हो सकता है, मैं नहीं चाहता कि आप अपना धन उसको दो। तो बीरबल कहता है, हाँ, इसका दूसरा उपाय है। और साथ ही बीरबल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। वो कहता है मुंशी से, शांत रहो और जाओ, उस मनी लेंडर को यहाँ पर लेकर आओ और उससे कहना कि उसका कर्ज आज ही चुका दिया जाएगा। शक के घेरे में रहते हुए वो मुंशी जल्दी से मनी लेंडर के यानी साहूकार के घर पर जाता है, बीरबल के उस मैसेज को लेकर, बीरबल के संदेश को लेकर। मनी लेंडर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है जब वो ये सुनता है कि बीरबल ने क्या संदेश भेजा है। वो भी उस मुंशी के साथ खड़ा होकर बीरबल के घर की ओर चल देता है। जब ये बीरबल के घर पहुंचती हैं तो यहाँ पर मनी लेंडर देखता है कि सामने की तरफ एक सोने के सिक्के का ढेर लगा हुआ था एक टेबल पर। वो मुस्कुराता है और अपनी नज़रों को उन सोने के सिक्कों से हटा नहीं पाता। सामने एक मिरर भी रखा था, आईने की वजह से ये 100 सोने के सिक्के और ज़्यादा बड़े लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ढेर बहुत ज़्यादा है और चमक भी बहुत ज़्यादा लग रही थी आईने की वजह से। तो जो बीरबल हैं वो बोलते हैं मनी लेंडर से, तो क्या इस मुंशी ने तुमसे 100 सोने के सिक्के उधार लिए थे सपने में, क्या ऐसा ही है? तो मनी लेंडर कहता है, हाँ बिल्कुल, इसने मुझे मतलब अपने सपने में मुझसे उधार लिए थे। और अभी भी मनी लेंडर की नज़रें उस टेबल पर रखे सोने के सिक्कों पर थी। तो बीरबल उससे कहता है, ठीक है, तुम मिरर यानी आईने में जो सोने के सिक्के दिख रहे हैं तो उन्हें ले सकते हो, जो असली सोने के सिक्के हैं वो मेरे हैं, तो तुम आईने में जो रखे सोने के सिक्के हैं उन्हें ले जाओ, और जो सोने के सिक्के तुम्हें रिफ्लेक्शन यानी आईने में दिख रहे हैं वही तुम्हारे सपनों में लिए हुए सिक्के का कर्ज है जो तुम्हें लौटाया जा रहा है। मनी लेंडर समझ गया कि वो आज एक ऐसे इंसान से उसकी मुलाकात हो रही है, यानी बीरबल से, जो उससे भी ज़्यादा चालाक है। बिना कुछ शब्द कहे वो वहाँ से वापस लौट गया और फिर उसने दोबारा से आगरा के किसी भी शहर में किसी से भी दोबारा इस तरीके की बेईमानी करने के बारे में नहीं सोचा। तो यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म हुई। तो बीरबल ने न्याय किया और इस समस्या का समाधान कर दिया। वीडियो कैसी लगी है, कहानी कैसी लगी, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो और एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट में लिखना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।